हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन में टाइप थर्ड। इससे पहले मैंने आपको इटरेटिव कर्नल, रिजॉल्वेंट कर्नल ये आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के वीडियो में। उन सभी वीडियो का लेक्चर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप थर्ड की सोल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल। रूल तो हमारे पास सिंपल वही है कि हमारे पास फ्रीडम इंटीग्रल की बात हुई है तो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ए और बी। हमारे पास इक्वेशन है yx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी कर्नल ऑफ ए एक्स कॉमा टी वाई एफ एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। हमें ये इक्वेशन दी होगी, रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर लेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डेफिनेशन तो आप थ्योरेटिकल खुद ही पढ़ें, मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम किसी भी मेथड को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान रहे आपको रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला ये है और इटरेटिव कर्नल का फॉर्मूला ये है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में, अपनी वीडियोस में ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। मुझे आई होप, मुझे भरोसा है कि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं कि हाँ आपको ये फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करना है yx इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू लिमिट दे रखी है 1/2 वाई टी डी टी। लिमिट चेक करनी है सबसे पहले। तो इंटीग्रल लिमिट क्या है, 0 1/2 फ्रीडम इंटीग्रल है, ठीक है, फ्रीडम इंटीग्रल है। देन हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि क्या फाइंड आउट करना है, रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है, इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं बताया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो फ्रीडम इंटीग्रल है ये पहली बात तो हमारे पास फर्स्ट काइंड इंटीग्रल है, ठीक है। तो हमें इसमें जब इटरेटिव कर्नल भी दे रखा हो और ये सब दे रखा होगा तो हमें इस इक्वेशन को, जब हमें इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन होगी तब हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फ्रीडम इंटीग्रल की उससे कंपेयर करेंगे। हमारे पास तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर कर देंगे हम अपनी स्टैंडर्ड फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन से yx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। अब जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स के प्लेस पे क्या है x, लैम्डा के प्लेस पे क्या है 1 एंड के एक्स टी के प्लेस पे क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा और के एस टी निकल गया, नाउ कर्नल भी निकल गया, लैम्डा भी निकल गया। अब हमारे पास हम इसमें इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट के एम एक्स कोमा टी बी द mth इटरेटिव कर्नल, देन वी हैव, हमारे पास mth इटरेटिव कर्नल निकालने के फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। के वन एक्स कोमा टी इजिकल टू के एक्स कोमा टी, इक्वेशन नंबर 4, के एम एक्स कोमा टी इजिकल टू इंटीग्रल 0 टू 1/2, ठीक है, के एक्स कोमा जेड के एम माइनस 1 जेड कोमा टी डी जेड, इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है। यहाँ पे के वन एक्स कोमा टी इक्वल होगा के एक्स कोमा टी, जो कि वैल्यू कितनी दे रखी है 1 बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमने ए बोल दिया। नाउ पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन नंबर 5 में m के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास के 2xt आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पावर 1/2 के एक्स कोमा जेड के जेड कोमा टी डी जेड। नाउ के वन की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, के वन एक्स के प्लेस पर जेड रखेंगे तो जेड टी, और के एक्स कोमा जेड इसकी वैल्यू कितनी हुई है 1 है, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रल 0 से पावर 1/2 डी जेड, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जेड 0 से पावर 1/2 आ गया, इक्वेशन नंबर 6। नाउ पुट करेंगे m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5, सो वी हैव के 3x कोमा टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पावर 1/2 के एक्स कोमा जेड के 2 जेड कोमा टी डी जेड। अब यहाँ पे के एक्स कोमा जेड की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड से 1, और के 2 जेड कोमा टी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी हमने 1/2, तो हमने यहाँ पर रख दिया वैल्यू रख देंगे 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पावर 1/2 डी जेड। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, जानती हूँ आप सभी को इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्टली इसको बता देती हूँ। इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट 1/2 रेज टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हाँ आपको पता है कि आप इंटीग्रेशन अच्छा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर कर लिया। नाउ एंड सो ऑन, अब इसी की तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी इक्वेशन 8 को, 6 को एंड 7 को। वी फाइंड
के एम एक्स कोमा टी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब k3 है तो हमारे पावर क्या मिली है 2, पावर हमारे पास माइनस में जा रही है तो हमारे पास m माइनस 1 आ गया। नाउ इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे रिजॉल्वेंट कर्नल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से जरूर करें। ठीक है, नाउ द रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स comma t comma lambda is given by rx comma t comma lambda is equal to summation I is equal to 0 to m lambda raised to the power m k m x comma t। now summation r is equal to 0 to m। अब यहाँ ध्यान दें, फॉर्मूले में 1 था तो हमारे पास m माइनस 1 हो जाता था, लेकिन हम यहाँ पे लिमिट कहाँ से ले रहे हैं 0 से ले रहे हैं, तो यहाँ पे m है। ठीक है, सो 1/2 रेज टू द पावर r यूजिंग थर्ड एंड 8 इक्वेशन यूज करिए, क्योंकि थर्ड में लैम्डा की वैल्यू 1 दे रखी है। 8 इक्वेशन में अभी हमने फाइंड आउट किया है कि एम एक्स कोमा टी की वैल्यू 1/2 r। ठीक है, r नॉट माइनस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिमिट समेशन की कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। सो रिजॉल्वेंट कर्नल, इसका समेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज है, तो हमारे पास एसन क्या चल a/1 माइनस r, a इज इक्वल टू 1 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और 1 और r क्या दे रखा है 1/2। सो आर एक्स कोमा टी लैम्डा हम 1/1 माइनस 1/2 1 इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इजी है, आप कर लेंगे। ठीक है, सो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास क्या आ जाएगा आर एक्स कोमा टी कोमा लैम्डा 2। नाउ रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट कर दिया हमने, इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट कर दिया, तो अपनी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। Solution finally the required solution of equation first is given by yx is equal to fx plus lambda integration 0 to 1/2 r x comma t lambda ft dt। so fx की वैल्यू हमारे पास x है, लैम्डा की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू हमारे पास 2 आई है, ft। ठीक है, fx हमारे पास जब x है तो ft क्या हो जाएगा, वो हमारे पास t हो जाएगा। ठीक है, dt बाय इक्वेशन थर्ड एंड 10 हमारे पास ये। सो अब इंटीग्रेशन है, टी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे। आप 2 को बाहर लेके आ गए, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, लिमिट आ गई 0 से 1/2, लिमिट रख देंगे एक बार, पहले ऊपर वाली अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो वाई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1/4। वेरी गुड, आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। यहाँ देखें डिफरेंस देखें दोनों क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया था कौन सा मेथड यूज करना है, हमें सिंपल क्या करना है अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन से मैच करना है, कंपेयर करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अपने 3 टाइप में फ्रीडम इंटीग्रल्स की। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम वोल्टा इंटीग्रल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट दे रखा तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें कंपेयर करना है, पहले इटरेटिव कर्नल निकालना है, फिर रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है, फिर वो वैल्यूज यहाँ रखनी है, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वाई एक्स हमें दे रखा है x + लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 xt yt dt। नाउ लिमिट चेक करें, फ्रीडम है, यस। सोल्यूशन आ गया, गिवन इक्वेशन आ गई, वाई एक्स इज इक्वल टू x + लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 xt yt dt। इक्वेशन में फर्स्ट कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वाई एक्स इज इक्वल टू fx + लैम्डा इंटीग्रल a to b kx t yt dt। नाउ इक्वेशन सेकंड, कंपेयर करने पे fx की प्लेस पे क्या है x, लैम्डा की प्लेस पे क्या है लैम्डा, kxt की प्लेस पे क्या है xt। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड, नाउ kmx t विद द mth इटरेटिव कर्नल, देन k1x t क्या होता है kx t। Question number 4 and kmx t is equal to integral 0 to 1 kx t, sorry x z km minus 1 z t dz। इंटीग्रेशन लिमिट ध्यान रखें 0 to 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से k1xt इक्वल होता है हमारे पास kx t की, जो कि हमें दे रखा है xt। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास k1 निकल गया, अब हमें निकालना है k2। सो पुट करेंगे m is equal to 2 in equation number 5। so we have k2x t is equal to integral 0 to 1 kx z k1z t dz। अब यहाँ पे ध्यान दें, x z पर हमें x t पे क्या वैल्यू दे रखी है xt। ठीक है, अब z के प्लेस t के प्लेस पे क्या है z, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा xz। ठीक है, नेक्स्ट k1 हमारे पास क्या है x t, अब x के प्लेस पे क्या है z, तो x के प्लेस पे z रखेंगे तो z
सॉरी z इंटू टी, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी डी z। ना इसमें से x और t हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है z के रेस्पेक्ट में, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 z स्क्वायर डी z। नाउ अब इजी है, आप कर लोगे ये, ठीक है। तो आपने k2xt की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हम पुट करेंगे m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। सो वी हैव फॉर्मूला ये आ गया। नाउ अब बताएं आप मुझे x, z की जगह वैल्यू क्या रखेंगे? यस, एक्स जेड के टू जेड कोमा टी। के टू हमारे पास क्या है? 1/3 एक्स कोमा टी। अब x के प्लेस पे क्या है? z, तो हमने लिख दिया 1/3 z इंटू टी डी जेड। 1/3 बाहर निकल गया, एक्स टी भी बाहर निकल गया क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? z के, ऑब्वियसली। तो हमारे पास इंटीग्रेशन अगेन क्या हो गया? 0 to 1 z स्क्वायर डी जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 1/3 स्क्वायर एक्स टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8। ना यहाँ देखिए 1/3 की पावर कितनी है? 1, यहाँ की है 2, तो के एम की वैल्यू क्या होगी? यस, अगर आपको के एम एक्स कोमा टी की वैल्यू फाइंड आउट आपने कर लिया तो आप मुझे कमेंट जरूर बताएं। वाओ, आपका भी यही आंसर है। सो आई नो इट यार, आप सब इंटेलिजेंट हैं, आपने मेरे से पहले वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो के एम आपने फाइंड आउट कर लिया। रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे के आर की बशर्ते हमारे पास यहाँ लैम्डा की वैल्यू नहीं है, तो लैम्डा भी हमारे पास ऐसे रहेगा। तो एक्स टी हमारे पास बाहर आ जाएगा समीशन से, तो हमारे पास क्या आ गया? ये समीशन λ/3 रेज टू द पावर r। सो ये तो है हमारे पास 1 माइनस r क्या है हमारे पास? λ/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/3 माइनस लैम्डा, वेयर जहाँ पे लैम्डा कैसा होगा ये कंडीशन बतानी है, मॉड ऑफ लैम्डा लेस देन हो जाएगा 3 से, ठीक है। सो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास क्या आ गया? 3xt/3 माइनस लैम्डा। अब हमें फाइनल रिक्वायर्ड आंसर भी तो, सोल्यूशन भी तो फाइंड आउट करना है। सो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, y(x) इज इक्वल टू fx प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 r(x, t लैम्डा y ft dt, ठीक है। fx की वैल्यू x है तो ft की वैल्यू क्या हो जाएगी? t हो गई। r(x, t, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये 3xt/3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही है, ठीक है। यहाँ से 3xt 3 माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में सिर्फ यही अंदर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास, और हाँ एक टी ये भी तो है भाई, इसको क्यों बाहर निकाल लो, ये भी तो अंदर रहेगा। सो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर, ये हमने सब बाहर निकाल लिया, ऑलरेडी लैम्डा बाहर है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, लिमिट क्या है 0 से 1/0 और 1, तो हमारे पास y(x) हमारे पास क्या आ गया? x+x λ/3 माइनस लैम्डा, ठीक है। चाहे तो आप इसको इतना छोड़ दो, अगर टाइम है तो भाई आप, जैसे मेरे पास था तो मैंने अच्छे से एलसीएम वेलसीएम लिया, अच्छे से और क्वेश्चन को सजाया, फिर आंसर हमारे पास आ गया y(x) इज इक्वल टू 3x/3 माइनस लैम्डा, वेयर जहाँ पे मोड ऑफ लैम्डा क्या है? लेस देन होगा 3। अगर आप ये भी आंसर लिख रहे हैं तो ये जरूर कंडीशन शो करें, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे वीडियो कंप्लीट, लेकिन आप सभी के लिए एक होमवर्क भी है। यस, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इटरेटिव मेथड। समझ गए हैं आप? सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन को भी इटरेटिव मेथड के फॉर्म में बता सकते हैं। सो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, अब आपको इसका इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करना है और रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, फिर इसका आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। सो मेथड सेम है जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका इटरेटिव कर्नल आपका क्या आया है, देन रिजॉल्वेंट कर्नल क्या आया है। बाकी मैं आपको ओवरव्यू ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे नहीं कर पाए उन्हें सोल्यूशन पता होना चाहिए, और जिन बच्चों का निकल गया है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये भी ट्राई करें, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अपना वोल्ट्रा इंटीग्रल, जिसमें हम वोल्ट्रा इंटीग्रल के इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करेंगे। सो तब तक के लिए मेरे चैनल को, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।